राइज एंड शाइन क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन से। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के सॉल्यूशंस आपको चाहिए अपने, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लेट स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट इज जाइलम टिश्यू? एक्चुअली प्लांट में दो तरह के टिश्यू मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज जाइलम टिश्यू, नेम द टू काइंड ऑफ सेल इन दी जाइलम टिश्यू। दो तरह के सेल के बारे में बताना है जाइलम टिश्यू में। स्टेट वेदर दीज सेल्स आर लिविंग और डेड, और ये भी बताना है कि लिविंग सेल है या डेड सेल है। तो पहली बात तो जो जाइलम टिश्यू है ये क्या होता है, इट इज अ वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का। तो दिस इज द वस्कुलर टिश्यू। तो इट इज वस्कुलर टिश्यू इन प्लांट विच कैरीज वाटर, विच कैरीज वाटर। वाटर के साथ साथ मिनरल भी लेके जाता है। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट ऑफ द वेरियस प्लांट्स। क्योंकि शॉर्ट है तो शॉर्ट में तो आपको प्रॉपरली आंसर लिखना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक वर्ड लिखा और आंसर खत्म हो गया। तो वी कैन से इट इज अ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम इज अ वस्कुलर टिश्यू विच कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट ऑफ द वेरियस प्लांट्स। उसके बाद पूछा गया है नेम टू काइंड ऑफ सेल इन द जाइलम टिश्यू। दो तरह की सेल्स का नाम बताना है हमको जाइलम टिश्यू में। तो दो तरह की जो सेल्स हैं वो है आपकी, एक तो जाइलम वेसल, जिसको कि हम नलिया भी बोल सकते हैं, जो काम कर रहा है पानी को पहुंचाने का, मिनरल को पहुंचाने का, सक्शन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में करता है। फिर दूसरा जो सेल, दीज आर ट्रैकियार्ड्स, दीज आर ट्रैकियार्ड्स। अब ये पूछा गया है कि बोथ आर लिविंग और डेड। तो जितनी भी आपकी सेल्स होती हैं जाइलम में, दे आर डेड सेल्स। कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। तो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। जाइलम टिश्यू क्या है? ये वस्कुलर टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है। काम क्या करता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वन वे डायरेक्शन होता है, डाउन टू अपवर्ड। उसके बाद दो तरह की सेल्स के नाम बताने, तो जाइलम वेसल हो जाएगा, ट्रैकियार्ड हो जाएगा। डेड होती है, लिविंग होती है, डेड होती है, दोनों तरह की सेल्स। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। साथ ही अगर आपके पास एस शांत की और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं, अमेजोन का लिंक, वहां पे अच्छे खासे परसेंटेज के साथ आप लोग खरीद सकते हैं एनसीईआरटी और एस शांत की बुक। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग करेंगे व्हाट इज फ्लोएम टिश्यू। प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का, जबकि फ्लोएम जो टिश्यू है उसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। साथ में पूछा गया है फ्लोएम कंटेन टू टाइप ऑफ सेल जॉइंट साइड बाय साइड। फ्लोएम में दो तरह की सेल्स होती हैं, नेम दीज टू टाइप ऑफ सेल। और ये भी बताना है कि लिविंग होती है या फिर डेड होती हैं। तो फ्लोएम भी क्या है? इट इज वस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इसका भी काम क्या है? इसका भी काम है खाना पहुंचाना अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, जो कि आपके प्लांट के पार्ट्स हैं। बॉडी बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे आप प्लांट पार्ट्स लिखेंगे। इट इज अ वस्कुलर टिश्यू। तो किस तरह का टिश्यू है? वस्कुलर टिश्यू है। इट ट्रांसपोर्ट, और इसका काम क्या है? इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है इसका भी। लेकिन ये क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल made in the process of photosynthesis in the leaves of the plant to the other part, to the other part, to the other part of the plant। तो जो लीव्स में खाना बन रहा है, जो किचन है, वो एक्चुअली प्लांट का वो लीफ है, वहां पे जो खाना बन रहा है वो दूसरे पार्ट्स तक भी जा रहा है। तो उसको पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो जो फ्लोएम टिश्यू है, जो वस्कुलर टिश्यू है फ्लोएम, वो कर रहा है। और इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी सेल जॉइन एंड बाय एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूबल्स। तो यहाँ पे दो हमसे पूछी गई थी। तो एक तो हमारा सीप ट्यूब है, इसको एक्चुअली हम फ्लोएम को सीप ट्यूब से बोल देते हैं। और दूसरा हमारा कंपेनियन सेल है। दूसरा क्या है हमारा? कंपेनियन सेल है। तो ये दो तरह की सेल हो जाएंगी जो पूछा गया है कि दे आर लिविंग और डेड। जैसा कि हमने जाइलम में देखा था दे आर डेड सेल, बट हमारी जो फ्लोएम होती है दे आर लिविंग सेल। ये किस तरह की सेल होती है? लिविंग सेल। अब क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की।
इसमें 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। पहला है व्हाट इज ट्रांसपरेशन, दूसरा पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसलोकेशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तीसरा पूछा गया है व्हाट विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसलोकेशन। तो देखिए पहला है व्हाट इज ट्रांसपरेशन, तो एक्चुअली ट्रांसपरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपरेशन is the evaporation of water। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम वाटर का इवेपोरेशन देख रहे हैं। कहाँ से होता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट, दैट इज नोन एज द ट्रांसपरेशन। तो प्लांट्स के लीव्स के थ्रू जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ ट्रांसपरेशन। अब पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन से आप क्या समझते हैं विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट इन दी प्लांट, जहाँ पर कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड का होता है और वाटर का होता है। और यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन का मतलब है, क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड भी जाता है यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट, और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी जाता है। सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द लीव्स to the other part of the plant is known as a translocation। C है which plant tissue is involved in the translocation, कौन सा पार्ट है जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसलोकेशन में, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर आएगा आंसर फ्लोएम, जो कि ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ a xylem basil, a sieve tube that is also known as phloem, and the B part, what are the difference between the transport of material in xylem and phloem, कि xylem में जिस तरह का मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, और जो फ्लोएम है उसमें किस तरह का मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो बी वाला पार्ट मैं यहाँ पे करती हूँ, इसके बाद हम लोग डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो जो जाइलम है और जो फ्लोएम है उसमें किस तरह का मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी हम लोग रिसेंटली इसके बारे में बात कर रहे थे कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जो जाइलम है वो क्या करती है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है, जबकि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को। इसको करता है, फूड मटेरियल को करता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, राइट, पार्ट ऑफ प्लांट। तो एक ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आप एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो जाइलम है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। तो इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन अपवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में ही करता है ट्रांसपोर्ट। और जो ये है फ्लोएम, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को इन ऑल दी डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को। अब इसके बाद हम इसके ए पार्ट पे आते हैं, जहां पर कि हमको डायग्राम्स के बारे में बताना है, जाइलम बेसल के और फ्लोएम बेसल के। तो अगर मैं जाइलम बेसल के डायग्राम के बारे में बात करूं तो देखिए ये डायग्राम है, ये ट्यूब्स टाइप्स है जहाँ पे इंटरलिंकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जहाँ पर ये गैप है, दिस इज नोन एज गैप वेयर एंड वॉल ऑफ द सेल हैज बीन ब्रोकन पिट। उसके बाद ये क्या है, थिन एरिया है सेल वॉल का जिसको पिट कहते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं थिक सेल वॉल कंटेनिंग लिग्निन, और ये इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, देयर इज नो साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, रिमेन ऑफ एंड बॉल। तो इस तरह से आपको ये जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर याद करना है। फ्लोएम के बारे में बात करें तो इस तरह की सीप ट्यूब हमको देखने के लिए मिलती है, फ्लोएम को हम सीप ट्यूब कहते हैं। तो इट इज हैविंग सीप प्लेट फ्रॉम एंड वॉल। तो ये सीप प्लेट है, यहाँ पे ये सेल वॉल मिल जाएगा, इसमें सेल्यूलोज होता है बट नो लिग्निन। ये क्या है, यहाँ पे कंपेनियन सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल के बारे में भी हमने बात किया था, these are the seep tube containing cytoplasm but no nucleus। so this is the structure of the
फ्लोएम टिश्यू और यू कैन से सीप टिश्यू। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। ये मैच द कॉलम है और देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है मैच द टर्म्स इन दी कॉलम 1 एंड 2। हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम 2 से मिलाना है। तो दिस इज हार्ट ऑल्सो अ पंपिंग ऑर्गन। तो फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट का आंसर सी होने वाला है। जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, इसका क्या काम है, आर्टरीज और जो वेन्स है पाइप फॉर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। तो ये आपकी क्या होती है, हार्ट से कनेक्ट होती है, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, पाइप की तरह होती है। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर ए आएगा। थर्ड है जाइलम वेजल। तो हमको पता है जाइलम वेजल क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर आपका थर्ड का आंसर डी आने वाला है। फोर्थ है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके जाती है। दीज आर द कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। तो ई आएगा। फिफ्थ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, दीज आर डूइंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे फिफ्थ का बी आने वाला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर बड़े ही आसान है और हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है इस चांद का। इसके बाद हमें लॉन्ग करने हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे उसी वीडियो में। लॉन्ग एंड एमसीक्यू आर गोइंग टुगेदर। उसके बाद हम नोट्स करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं। नाउ डिफाइन एक्सक्रीशन। नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ अ किडनी। देखो एक्सक्रीशन क्या है ये बताना है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो खाना एब्जॉर्ब होता है, एसिमाइलेशन होता है बॉडी के अंदर, और जो भी बचा कुचा खाना है वो एज वेस्ट हमारी बॉडी से निकल जाता है। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वाटर। इसका काम है जो जहरीला पानी है, जो जहरीला पानी है मतलब कि जो इस तरह का वेस्ट है, इट्स नॉट वाटर इट्स वेस्ट, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचा है हमारी बॉडी के अंदर, जनरली यूरिया होता है, तो उसको आउट होना, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। तो आउट कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन organism is called excretion, is called excretion। अब इसमें पूछा है नेम द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ अ किडनी। तो किडनी की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो क्या है, तो वो कहलाती है नेफ्रन। वो क्या कहलाती है, नेफ्रन। तो एक्सक्रीटरी यूनिट जो किडनी की है दिस इज नेफ्रन। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। ना 36 के 4 पार्ट से पहला है व्हाट जॉब इज डन बाय द किडनी। किडनी क्या काम करती है हमको ये बताना है। तो हमको पता है जो किडनी है वो वाटर वेस्ट माने कि यूरिन को हमारी बॉडी से आउट करती है। तो क्या लिखेंगे, द किडनीज रिमूव the remove the poisonous substance। अगर ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में रह जाएंगे तो हम लोग मर भी सकते हैं। आपको पता है किडनी फेलियर के वक्त पे डायलिसिस करवाना पड़ता है ताकि जो किडनी काम नहीं कर पा रहा है उसको आर्टिफिशियली, हम आर्टिफिशियल किडनी मतलब कि डायलिसिस से काम करवा सके। तो किडनी रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CuNH2 होता है। और उसके अलावा और भी वेस्ट होते हैं, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड in the form of yellowish liquid called यूरिन। तो यूरिन के फॉर्म में किडनी अलग करती है पॉइजनस सब्सटेंस लाइक यूरिया एंड अदर सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज नोन एज दिस इज द जॉब व्हिच इज डन बाय द किडनी। प्यूरिफिकेशन का काम करती है जनरली। इसके बाद भी है व्हाट डू किडनी एक्सक्रीट। जो किडनी है क्या एक्सक्रीट करती है, क्या निकालती है, तो यूरिया को निकालती है। अगर फॉर्मूला भी जानना चाहते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। What is the name of the tubes which connect to kidney to the bladder? किडनी से जो ब्लैडर होता है जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है वहां पर कौन सी ट्यूब जोड़ती हैं,
तो यूरेटर्स करके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो यूरेटर करके ट्यूब्स होती हैं जो कि किडनी से जोड़ती हैं ब्लैडर को। फिर डी पार्ट है, व्हाट डज द ब्लैडर इन आवर बॉडी डू। ब्लैडर का क्या काम है, तो मैंने अभी बताया यूरिन को स्टोर करने का काम है। तो यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि एक गॉल ब्लैडर भी होता है, डोंट गेट कंफ्यूज, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। कौन सा ब्लैडर? इट इज यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग which store urine temporarily, urine टेम्पोरली, इसलिए कहते हैं कि ज्यादा देर तक यूरिन को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो पहले ही आप एक बार ट्राई कर ले, वरना समटाइम ये फटने का भी डर रह सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली एक्सक्रीटेड आउट। तो ये एक तरह का पाउच होता है, एक तरह का बैग होता है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है कुछ वक्त के लिए आउट करने से पहले। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाई डू सम पीपल नीड टू यूज अ डायलिसिस मशीन। कुछ लोगों को डायलिसिस मशीन की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, किडनी इन्फेक्ट हो गई, किडनी खराब हो गई, बचपन से ही डेवलप नहीं हुई एक किडनी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो किडनी तब खून साफ नहीं करती। तो डायलिसिस मशीन क्या है? आर्टिफिशियल किडनी है जो कि खून साफ करने में काम आती है। व्हाट डज द मशीन डू, और मशीन क्या करती है? तो व्हेन देयर इज अ किडनी फेलियर, व्हेन देयर इज अ किडनी फेलियर और इन्फेक्शन, व्हेन देयर इज अ किडनी फेलियर, देन डायलिसिस मशीन, इन केस ऑफ, हम लिख देंगे इन केस ऑफ किडनी फेलियर, द डायलिसिस मशीन यूज्ड। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, डायलिसिस मशीन इज यूज्ड। डायलिसिस क्लीन द ब्लड, अभी करती क्या है? तो डायलिसिस जो कर रहा है, डायलिसिस क्लीन द ब्लड ऑफ अ पर्सन, by separating the waste substance, by separating the waste substance like urea, खून में मिल जाता है क्योंकि किडनी साफ नहीं कर पा रही है, from the blood। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको क्या कहते हैं? देखिए, ब्लड के जनरली क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो लिक्विड पार्ट क्या है? तो लिक्विड पार्ट है जो ब्लड का, दिस इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। उसके बाद पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जब भी हमको ब्लड कट हो जाता है तो ब्लड का कोगुलेशन का काम करता है। इट हेल्प्स, it's about platelets, it helps in the coagulation of blood, ये हेल्प करता है ब्लड के कोगुलेशन में इन अ कट और अ वुंड, कट या वुंड होता है उसको कोगुलेट कर, जब खून बाहर बहने लगता है, ज्यादा खून ना बह जाए, तो ब्लड का कोगुलेशन होता है। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 74 पे। अभी तक हम पेज नंबर 73 कर रहे थे, अब हम पेज नंबर 74 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 39 है, चलिए जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, और आप लोग मेरे चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर दें। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेजल आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, कितनी तरह की ब्लड वेजल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में? नेम देम। तो देयर आर 3 टाइप्स ब्लड वेजल, देयर आर 3 टाइप्स of blood vessel in human body। तो ह्यूमन बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेजल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो क्या होती है? आर्टरीज होती है, एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, और इनको जोड़ने वाली तीसरी होती है कैपिलरीज। अब इसमें नेम देम हो गया। अब बी वाला पूछा गया है, व्हाई डज द हार्ट नीड वॉल्व, हार्ट को जो वॉल्व होता है उसकी क्या जरूरत होती है? देखिए, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, अपर 2 ऑट्रियम एंड नीचे वेंट्रिकल्स, तो इसके बीच में वॉल्व होता है जो खून को नीचे की तरफ लेकर आता है। वॉल्व का काम क्या होता है? जो बैक फ्लो ना होने दे किसका? ब्लड का।
तो हमको वॉल्व की क्या जरूरत है ये पूछा गया है, तो हार्ट नीड वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, सो दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ताकि जो खून है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, इसके भी कितने पार्ट है, 3 दे रखे हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें पूछा गया है अ डायलिसिस मशीन कंटेन लॉन्ग ट्यूब कॉइल्ड इन अ टैंक कंटेनिंग डायलिसिस सॉल्यूशन। जो डायलिसिस मशीन है वो डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, तो उसके बारे में पूछा गया। पहला, और व्हाट सब्सटेंस दीज ट्यूब्स मेड, ये किस सब्सटेंस की बनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद पूछा है व्हाट डज द डायलिसिस सॉल्यूशन कंटेन, जो डायलिसिस सॉल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है, जो हमारे खून के अंदर भी होता है वही हमें डालना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन सेम रह पाए और सिर्फ वेस्ट ही बाहर निकले। वेस्ट के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हमारे सब्सटेंस हैं ब्लड के वो बाहर ना निकले। तो वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स, सिमिलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। हर किसी की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, तो पहले टेस्ट किया जाता है आपके ब्लड का कि क्या कंसंट्रेशन में सॉल्ट, उसी टेस्ट के थ्रू सिमिलर कंसंट्रेशन का डायलिसिस सोल्यूशन बनाया जाता है। तो सॉल्ट इन सिमिलर कंसंट्रेशन टू दोज इन नॉर्मल ब्लड। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट पूछा गया है, नेम द मेन वेस्ट विच पासिस इनटू डायलिसिस सोल्यूशन। मेन वेस्ट क्या निकलता है, यूरिया, क्योंकि किडनी यूरिया को ही मेनली साफ करता है और वही काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पे पूछा गया है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। 3 जो हमारे मेन पार्ट होते हैं, यहाँ पर आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बारे में पूछा गया है। तो आर्टरी क्या है, वेन क्या है, कैपिलरी क्या है, तो देखिए आर्टरी इट इज अ थिक वॉल्ड ब्लड वेजल। इसकी जो वॉल होती है काफी थिक होती है, इट इज वेरी थिक वॉल्ड ब्लड वेजल। तो हमारी जो आर्टरी होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसकी बहुत ही थिक वॉल होती है, जबकि आपकी जो वेन होती है दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेजल। इनकी जो ब्लड वेजल है थिन वॉल्ड होती है। उसके बाद हम कैपिलरीज के बारे में बात करें तो इट इज एन एक्सट्रीमली नैरो, काफी छोटी, काफी संकीर्ण ब्लड वेजल है, एक्सट्रीमली नैरो ब्लड वेजल, और साथ में वेरी थिन वॉल्स, और इनकी भी वॉल्स कैसी होती है, थिन वॉल्स। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे ब्लड कैसे जाता है, हार्ट टू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जा रहा है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, प्रॉपरली लिखेगा। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू हार्ट, इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू हार्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कैपिलरी का, सो दे फॉर्म एन एक्सटेंसिव नेटवर्क थ्रू आउट ऑल लिविंग सेल इन बॉडी एंड कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। इट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये कनेक्शन का काम करता है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस पर आए तो इट कैन डेलिकेट और कॉन्स्ट्रिक्ट डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो इट कैन डिलीट और कॉन्स्ट्रिक्ट, लेकिन जो वेन्स होती है इट कैन नॉट बी डिलीट और कॉन्स्ट्रिक्ट, इट कैन नॉट बी डिलीट और कॉन्स्ट्रिक्ट। अब इसके बाद अगर कैपिलरीज बारे में बात करें, इट कैन बी डिलीट और कॉन्स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू, इट कैन बी डिलीट और कॉन्स्ट्रिक्ट। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, व्हाट आर दी अपर पार्ट ऑफ हार्ट कॉल्ड। जो हार्ट होता है, एक तो डायग्राम आप देख लीजिएगा,
हार्ट का मैं इस तरह से बना देती हूँ, जबकि मुट्ठी के शेप का होता है तो ऊपर ये 4 में डिवाइडेड होता है, 4 चैम्बर्स में। ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं, नीचे के 2 होते हैं। ऊपर के को एट्रियम बोलते हैं, एट्ला भी बोल सकते हैं, नीचे के वेंट्रिकल्स बोलते हैं। लेफ्ट एंड राइट, और इधर बॉल्व होता है। तो पूछा है व्हाट आर द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, ये अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रिया। उसके बाद है व्हाट आर द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट कॉल्ड, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये आपका लोअर पार्ट है। फिर पूछा गया है सी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। आर्टरीज एंड वेन को कौन कनेक्ट करता है? तो वो करता है कैपिलरीज। उसके बाद डी है, डी का फर्स्ट, विच साइड ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू लंग्स। कौन सा साइड है हार्ट का जो कि लंग्स से ब्लड को पंप, हार्ट पंप्स, सॉरी यहाँ पे लिखा है विच साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इनटू लंग्स। तो लंग्स तक कौन लेकर जाता है? तो वो राइट पार्ट लेकर जाता है, तो राइट साइड। फिर पूछा है विच साइड हार्ट पंप ब्लड इनटू एंटायर बॉडी, तो लेफ्ट साइड है जो एंटायर बॉडी तक लेके जाता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं? सो देयर आर वेरियस मेथड, देयर आर various methods used by plant to get rid waste product। अब ये कौन कौन से मेथड है इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है जो द प्लांट गेट rid of gaseous waste through the stomata। it get rid gaseous waste through, let's see, it gets out the gaseous waste through stomata, like कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को आउट करता है और रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, तो इट गेट रिड ऑफ द गैसियस फेज थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। अगर हम लोग वुडी प्लांट्स की बात करें तो वहां पे लेंटिकल्स काम करते हैं, एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स, राइट। उसके बाद एक और है आपका, क्या लिख सकते हैं? दे गेट रिड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंड जो लिक्विड वेस्ट है प्लांट का, वो किसके थ्रू आउट होता है? जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है प्लांट्स का, दे गेट रिड बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स को झड़ा देना। उसके बाद पीलिंग ऑफ बार्क के थ्रू करता है, पीलिंग ऑफ बार्क, एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स भी उसके लिए वेस्ट है, उसमें जितना उसको खाना था वो उसने खा लिया, बाकी सब उसने स्टार्च के फॉर्म में फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद गम्स एंड रेजिन के फॉर्म में भी करता है, सीक्रेट्स गम्स एंड रेजिन्स। तो अब ये पूछा गया है फिर हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वेस्ट प्रोडक्ट, आपको पता है अमीबा सिंगल सेल का बना है, तो डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन जो वो खाना खाता है उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, तो उसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो एक वॉक्यूल में आ जाता है, और फिर ये कॉन्ट्राडिक्टाइल होता है वॉक्यूल, और इससे वेस्ट प्रोडक्ट आउट होता है। तो हम कह सकते हैं अमीबा द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड by diffusion through the cell membrane, but the nitrogenous waste of the food and excess water are removed by the contractile vacuole। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो 44 के भी 2 पार्ट है, मैंने आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। रीजन इसका ये है क्योंकि शॉर्ट है, लिखने पड़ते हैं इसीलिए। व्हाट इज लिम्फ? तो लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड। जो लिम्फ होता है लिक्विड का ही पार्ट है, वो लाइट येलो कलर का होता है, और इसके 2 काम भी बताने, पहले लिम्फ हम डिस्क्राइब कर देते हैं। लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड, इट इज अ मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है, और ये जो फ्लो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है,
फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू हार्ट। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ हो रहा है। काम क्या है इसका? काम है इट टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। साथ में ये जर्म्स को किल करता है और एंटीबॉडीज भी हमारे लिए बनाता है। बी वाला है आपका, व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट ब्लड प्रेशर ऑफ पर्सन इज 120 to 80। तो देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm मरकरी होना चाहिए, उससे ऊपर गया तो देखिए सिस्टोलिक का मतलब यहाँ पर क्या है? सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम प्रेशर 120 होना चाहिए। डायसिस्टोलिक का मतलब है जब वो एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, तो मिनिमम प्रेशर 80 mm मरकरी होना चाहिए। इससे नीचे गया तो आप लो ब्लड प्रेशर है आपका, इससे ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर। दोनों ही दिक्कतें हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 से 120 mm मरकरी के बीच में होना चाहिए, ये मतलब है यहाँ पे। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का मैक्सिमम प्रेशर है, और डायसिस्टोलिक का मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर, व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या है? एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना ही हाइपरटेंशन है। क्या होता है इससे और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है 120 mm मरकरी से ज्यादा हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइपरटेंशन। इट कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरी। मैंने कहा ना जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट तो जब प्रेशर 120 mm मरकरी से भी ज्यादा हो जाए तो क्यों हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेरी स्मॉल आर्टरी विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है ब्लड फ्लो का वो इंक्रीज हो जाता है। तो वेरी हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी। तो ज्यादा ब्लड प्रेशर होएगा तो आर्टरी फट सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इससे आपको क्या क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है समटाइम्स। इसके साथ साथ हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम आ सकता है। देयर वेरियस प्रॉब्लम जो कि इसकी वजह से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड, स्टेट देयर फंक्शन। तो हमें यहाँ पर ब्लड के वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं। तो ब्लड के जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। प्लाज्मा होता है, फिर आरबीसी माने रेड ब्लड सेल होती है, डब्ल्यूबीसी माने व्हाइट ब्लड सेल होती है, एंड होता है प्लेटिलेट्स। और क्या होता है? स्पेलिंग में गलत लिख रही हूँ, दैट इज प्लेटिलेट्स। तो अब हमें इनके फंक्शन बताने हैं कि इनके काम क्या क्या है, ये हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट कैरी ऑल द डिजोल्व सब्सटेंस, जो भी हमारे खाने में प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड है और सॉल्ट है, उसको दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाना। तो ये एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट तक प्लाज्मा लेके जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेड ब्लड सेल के बारे में, जो दूसरा पार्ट है आपके ब्लड का, जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। अब इसका क्या काम है? इट कैरीज ऑक्सीजन। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन करियर है। इट कैरीज ऑक्सीजन, और कहां से कहां तक लेके जाता है? फ्रॉम दी लंग्स टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी। इसके बाद बात करते हैं WBC माने व्हाइट ब्लड सेल। तो आपसे व्हाइट लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेगा व्हाइट ब्लड सेल। ये क्या काम करता है? इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये सोल्जर की तरह काम करता है, फॉरेन एजेंट जो आ रहा है उसको मारने का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, और हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी बीमारी, फ्रॉम एनी डिसीज। इसके बाद आता है प्लेटिलेट्स विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दैट ब्लड। तो प्लेटिलेट्स का क्या काम है? प्लेटिलेट्स इट हेल्प इन दी कोगुलेशन। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इट हेल्प्स इन दी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन और ब्लड, ये कई लोगों में बीमारी भी होती है कि उनका जो ब्लड है कोगुलेट नहीं होता। एक बार कहीं पर भी छोटी सी चोट लगी तो खून बहुत बहने लगता है। इन अ कट और अ वुंड, तो प्लेटिलेट्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज छोटी सी चोट और काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 इधर देखेंगे, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए।
with which human organ system or human system are the following associated? वेना केवा किस से एसोसिएटेड है? सिस्टम बताना है, ऑर्गन का नाम नहीं बताना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से, क्योंकि ये आपके हार्ट से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। तो वेना केवा किससे कनेक्टेड है? सर्कुलेटरी सिस्टम से। ग्लोमेरुलस तो आपको पता होना चाहिए किडनी से कनेक्टेड होता है, तो ये एस्किरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। एल्वियोली लंग्स से होता है, और लंग्स किसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन मिल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बचे हैं, तो जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मीन बाय द सिस्टोलिक प्रेशर? अभी मैंने बताया था क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर। सो इट इज मैक्सिमम प्रेशर एट विच, ये मैक्सिमम प्रेशर होता है एट विच द blood leaves the heart through the main artery, तो ये क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर होता है एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट, जिसमें जिस प्रेशर के साथ जो ब्लड है हार्ट को छोड़ रहा है, किसके थ्रू द मेन आर्टरी दैट इज नोन एज द ऑर्टा। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब ब्लड आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। अब हम यहाँ पर ही डायसिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, तो डायसिस्टोलिक पूरा नहीं लिखते, इसका उल्टा है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक क्या हुआ? जब मैक्सिमम प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है आपका हार्ट, आपका जो ऑर्टा है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। डायसिस्टोलिक क्या है? दिस इज रिलैक्सेशन फेज of heart is called diastolic pressure. So the normal blood pressure valve are between 120 mm mercury to 80. तो सिस्टोलिक का क्या होगा? 120 mm mercury हाई प्रेशर में जाएगा, इतना होता है तो ठीक है, इससे ऊपर होएगा तो आपको प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। और 80 डायसिस्टोलिक है, 80 mm mercury, इससे नीचे जाएगा ब्लड प्रेशर तो आपको प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, What is meant by हार्ट बीट? हार्ट बीट से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अगर मैं हार्ट बीट के बारे में बात करूं, तो जो हमारा दिल धड़कना है उसको हार्ट बीट कहते हैं। What is the usual हार्ट बीट रेट एट रेस्ट? जब हमारा दिल आराम से काम कर रहा है तब क्या होता है? तो देखिए, एक बार हार्ट सुकड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक तरफ, एक बार रिलैक्स हुआ, तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड relaxation of heart is called heartbeat. अगर यूजुअल हार्ट बीट की बात करूं तो 72 टाइम्स इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कना चाहिए। एक बार दिल धड़कने का मतलब है एक बार सिकुड़ना, एक बार फैलना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन, तो इसको हम 1 टाइम काउंट करते हैं। अब बी वाला पार्ट है, व्हाट चेंज अकर इन हार्ट बीट इफ अ पर्सन रन फॉर अ व्हाइल? देखिए, धड़कनों पे क्या फर्क पड़ेगा अगर जो पर्सन है जोर जोर से भागने लगेगा। देखिए, जोर जोर से जब हम भागते हैं तब हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अब ये ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन हमारा ब्लड लेके जा रहा है। अब ब्लड को कौन पंप कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो हमारा हार्ट बीट है वो भी फास्ट करने लगेगा। तो भागने की कंडीशन में क्या होता है? द हार्ट बीट्स फास्टर, ये जोर जोर से धड़कना स्टार्ट कर देता है व्हेन अ पर्सन रन, बिकॉज जैसे मैंने बोला इट नीड मोर एनर्जी, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज द बॉडी नीड मोर एनर्जी, बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर
एनर्जी, बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है अंडर दीज कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल and like this video. If you have any problem, you can comment and